nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good. इस पर नजर रखो, कोई जरूर इसे मारना चाहता है। मैं पहले से चौकन्ना रहूंगा सर। मैंने होटल के मालिक से पूछताछ की, पता चला कि उनके डिलीवरी बॉय को रास्ते में ही किसी ने मार गिराया था। ये सब मीन दाचिंग का ही कसूर है सर। उसने अगर खाना नहीं मंगाया होता तो ये सब नहीं होता सर। लेकिन उसने बाहर से खाना मंगाया ही क्यों? खाने का शौकीन लगता है। हम ना मंगाते तो हंगामा करने लगता। उसी होटल से खाना मंगाते रहो, लेकिन उसे खाने मत देना और खाना ठीक से चेक करना, क्योंकि यही जरिया है जिससे मीन दाचिंग लोगों से संपर्क बना सकता है। इस बार एक और मछली फंसने वाली है। आपका दिमाग कमाल है सर। और तुमने इसके परिवार का पता लगाया? हाँ सर, इसने शादी नहीं की, बीवी बच्चे नहीं है इसके। कोई बच्चा नहीं है? तो फिर अलमारी में भगवान बुद्ध का जो ताबीज है वो? फू ने आसपास के मंदिर में पूछताछ की तो पता चला कि उस ताबीज पर किसी अजन्मे बच्चे की आत्मा के बारे में लिखा है। अजन्मा बच्चा? तो फिर फोटो में वो बच्चा कौन है? ये तो हमें नहीं पता है सर। उसने बताया नहीं तो हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। दिलचस्प है। सुनो, तुम यहीं पे रुकना, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। सुनिए सर, आप अभी भी उन दोनों की जासूसी कर रहे हैं सर? बहुत हो गया ये सब सर। अब हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए ना। कब से तुम मेरे बारे में ऐसा सोचने लगे? हाँ हाँ हाँ। वो सो रहा है फिर भी उसे घूर रही हो? इतना ऑब्सेशन अच्छा नहीं है। चल रहे हो? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी वजह से सारे काम अटके पड़े हैं। काम की इतनी फिक्र है तो यहाँ क्यों आए हो? बस तुमसे ये कहने हैं कि डेडलाइन नजदीक है, अब जाके अपनी सौतेली माँ से हिसाब बराबर करो। क्या करना है मैं जानती हूँ। इसे देख लो। टेन शाओलिन ने कहा कि मैं खुद शंघाई जाकर केस बंद कर दूं। टेन शाओलिन चाहता है कि आप खुद जाकर लोगों में जाहिर करें कि टेन आर्मी बेकसूर है।
उसने कारण ही ऐसा दिया है कि मैं उसे मना नहीं कर पाया और ये कहा कि 10 आर्मी अभी भी शक के दायरे में है, इसीलिए खुद तो केस नहीं बंद कर पाएगा। तो सर, अगर हम वहां नहीं जाते हैं तो ऐसे हालात में ये ठीक नहीं होगा। पिछली बार मैं मिंदा चैंग को उसके खाने में जहर मिला के रास्ते से हटा नहीं पाया। कसूर मेरा ही था। पहले तो मुझे उसका दिमाग ठीक करना पड़ेगा। लीजिए ना। थैंक यू। मामा, क्या मैं आज ग्वांग्या से मिलने हॉस्पिटल जाऊं? हाँ हाँ जाओ। अब तो उसकी सेहत पहले से काफी बेहतर है, तो तुम उसे देखने के लिए जा सकती हो। सुनिए ना, आप भी हमारे साथ चलेंगे? नहीं, मुझे चैम्बर में जरूरी काम है, इसलिए नहीं आ सकता। अरे वॉन्चिंग, तुम तो ग्वांग्याओ के पास हॉस्पिटल में रहने वाली थी। तुम घर कब आ गई? हाँ, रात में 10 शाओलिन वहाँ थे तो मैं घर आ गई। ओह, अब ग्वांग्याओ की तबीयत कैसी है? अच्छा है, अब तो वो खुद से खा पी भी सकता है। अच्छा है। और हाँ, किडनैपिंग के बारे में पता चला? डेडलाइन नजदीक आ रही है। 10 शाओलिन ने कहा है कि गुनहगार उसे मिल गया है, लेकिन उसका हमारे परिवार से कोई संबंध नहीं है और ज्यादा तो कुछ नहीं बताया। तो क्या ये सारा काम मिलिशिया के सोल्जर्स का किया कराया है? इसमें मिलिशिया का कोई कसूर नहीं है। वो 10 को फंसाना चाहते थे। सारे सोल्जर्स नकली थे। तो गुनहगार आखिर है कौन? गुनहगार बावली शॉप का मालिक मीन दाचेंग है। बावली की पॉन शॉप? हमारी तो उससे कोई दुश्मनी नहीं है और हमने उसके बिजनेस में काफी मदद भी की है। तो फिर मीन दाचिंग ने आखिर ऐसा काम क्यों किया? हाँ पापा, क्या वजह हो सकती है ये सब काम करने की? अरे पता है, मुझे तो लगता है आज के इस माहौल में शायद ऐसा करके वो कुछ पैसे हड़पना चाहता है। आंटी, हाँ, आप उन लोगों को नादान मत समझिए। मुझे मारना चाहते थे वो, और ये सब उन्होंने पैसों के लिए नहीं किया। मुझे लगता है वो कुछ और ही चाहते थे। ये तो सच है। सच है। पैसों के लिए बिजनेसमैन किसी को नहीं मारेगा। 10 शाओलिन ने कुछ तय किया या नहीं? शाओलिन ने कहा कि वो अकेले फैसला नहीं कर सकता, इसलिए उसने गवर्नर को शंघाई में मिलने के लिए बुलाया है। अब इसमें गवर्नर साहब को क्यों परेशान करना? हाँ, 10 शाओलिन तो गवर्नर साहब से बहुत ही जूनियर है, इसीलिए ये केस उनसे ही बंद करवा कर उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ओह, अच्छा। पापा, मुझे हॉस्पिटल जाने में देर हो रही है, मैं अब चलती हूँ। हाँ, जाओ बेटी। मम्मा, आप अभी तक यहीं पर हो? जाइए, जाकर तैयार हो जाइए, हमें ग्वांग्या से मिलने जाना है। बेटा, आज तुम चली जाओ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। हाँ मम्मा, ग्वांग्या को गोली लगी है, अगर आप नहीं आई तो उसे बुरा लगेगा ना? देखो वांटिंग, मेरा ये काम भी जरूरी है, इसलिए ग्वांग्याओ से जाकर मिल लो और मेरी तरफ से उसे हेलो कहना। हाँ? मैंने आंटी को इस बारे में हिंट तो दे दी है, अब आगे क्या करना है तुम ही बताओ मुझे। टेंशन मत लो, अब वक्त आ गया है कि हम एक ही चाल में चेक एंड मेट करें। चलो। 10 शाओलिन। तुम यहाँ? वांचिंग, तुम यहाँ पर 10 शाओलिन के साथ क्या कर रही हो? जब मैं आ रहा था तो ये गेट पर मिल गई, इसलिए साथ में अंदर आए थे। ओह। मैं ऊपर हूँ, ठीक है?
ये तुम्हारे लिए। ग्वांग्याओ, पता है घर पर तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। रोज रात को मैं ठीक से सो भी नहीं पाती। लेकिन वांटिंग, अगर तुम इससे मिलने पहले ही आ जाती तो तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत न होती। मम्मा ने कहा हॉस्पिटल में टाइट सिक्योरिटी थी इसलिए मिल नहीं पाई। लेकिन ग्वांग्याओ, हमारी तो सांस ही रुक गई थी। रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब मैं लगभग ठीक हो गया हूँ, इसलिए फिक्र मत करो। सुनो ग्वांग्याओ, वांचिंग रोज कितनी भाग दौड़ करती है, इसलिए थक गई होगी। तुम उसे घर क्यों नहीं भेज देते? यहाँ पर मैं रुक जाऊंगी। तुम्हारी इस फिक्र के लिए शुक्रिया, लेकिन वांचिंग मेरी सेक्रेटरी है, इसलिए हॉस्पिटल से सारा काम हो रहा है और ये सब कुछ बस वांचिंग की वजह से मुमकिन हो रहा है। वो बहुत ही स्मार्ट है, इसलिए तुम चिंता मत करो। लगता है तुम मुझे अपना नहीं मानते। अरे, डॉक्टर ने हिलने डुलने से मना किया है ना? शुक्रिया वांचिंग, ऐसे वक्त में तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। सच में शुक्रिया कहना चाहते हो तो जल्दी से ठीक हो जाओ। वांचिंग तो सच में बिजी है। मुझसे पहले निकली थी वो, लेकिन टेन शाओलिंग के साथ आई। सोच रही हूँ इतना भी क्या काम करती है। शाओलिन ने सुबह ये पेपर्स दिए हैं, मैंने इन्हें अच्छे से पढ़ लिया है। कुछ अर्जेंट नहीं है, तुम बाद में पढ़ लेना। हाँ रख दो, मैं देख लूंगा। अच्छा वांटिंग, ये बताओ कि माँ क्यों नहीं आई? मार्शल शू तो उनका लाडला बेटा है ना। मम्मा को एक अर्जेंट कॉल आ गया था, इसलिए मुझे हॉस्पिटल भेज दिया ग्वांग्याओ से मिलने। कोई बात नहीं, तुम उन्हें शुक्रिया कह देना। सुनो ग्वांग्याओ, तुम अब ठीक से आराम करो, मैं जाती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। मैं इसे छोड़कर आती हूँ। बाय बाय वांटिंग। मार्शल शू, लड़कियां पास है फिर भी खुश नहीं दिख रहे हो। टेन शाओलिन, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। वांचिंग, तुमने नाटक तो बहुत अच्छा किया। ग्वांग्याओ ने कहा कि तुम बाहर की हो वांटिंग। तुम्हें क्या लगता है ग्वांग्याओ तुम्हारे इरादे नहीं जानता है? ये मत समझना तुम्हारे और टेन के रिश्ते को वो नहीं जानता। चलती हूँ। हाँ? क्या हुआ? ऐसे क्या घूर रही हो? यहाँ से भगाना चाहती हो क्या? ऐसा मैंने कब कहा? और तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो भाग सकते हो। वांचिंग, वांटिंग ने कहीं तुमसे ऐसी वैसी बात तो नहीं कही ना? नहीं। उसका स्वभाव थोड़ा सा मुंहफट है, इसलिए उसने कुछ कह दिया हो तो तुम उस पर ध्यान मत देना। नहीं, वो अभी भी नादान है तो मैं ज्यादा सीरियस नहीं लेती। मुझे फिक्र होती है क्योंकि वो हमेशा तुम्हें परेशान करती रहती है, लेकिन तुम ध्यान मत दो, वो अब भी नादान है। मार्शल शू, तुम इसे नहीं जानते, इसे कौन परेशान करेगा? अपना मुंह बंद करो। अरे, तुम ग्वांग्याओ से मिलने हॉस्पिटल नहीं गई? कब आई कब गई पता ही नहीं चला। हाँ, मैं वहाँ क्यों रुकूं? उनके गुलछर्रे देखने के लिए। जाने दो ना बेटा,
ज्यादा बोलोगी तो मुश्किलें बढ़ेंगी, इसलिए शांत रहो, उसी में भलाई है। हाँ, क्या चल रहा है? आप जल्दी लौट आए। देखो, कल तुम लोग कुछ भी प्लान मत करना। गवर्नर साहब खुद ही आकर किडनैपिंग के गुनहगार की तहकीकात करेंगे, इसीलिए टेन शाओलिन ने हम सबको वहाँ पर बुलाया है। हम लोग जज तो नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं पता, तो हम उनके काम कैसे आएंगे? वांचिंग विक्टिम है। टेन शाओलिन ने हमें वहाँ बुलाकर हमारी इज्जत बढ़ाई है, उसे मना करके हम उसका अपमान नहीं कर सकते। ये तो सही कहा। और मैं ये भी जानता हूँ कि कौन ऐसा बहादुर गुनहगार है जिसने वांचिंग को किडनैप किया था। क्या तुम उससे मिली हो? और क्या जब तुम गहने रिपेयर कराने जाती थी तो उससे मिलती थी कभी? नहीं तो जब मैं वहाँ गई थी उस दिन तो सिर्फ कारीगर ही वहाँ मौजूद थे। और मैं ये सुनने के लिए बेताब हूँ कि कल ट्रायल में मिन दाचिंग क्या कहता है। चलो खाना खाते हैं। जी। सर, ये रहा आपका खाना। चलता हूँ। दिलचस्प है। शासुई जी, मुझे आज हर्बल टी पीने का मन कर रहा है। वो हर्बल टी कहाँ से लाती है वांटिंग? केबाओल स्ट्रीट पर एक हर्बल टी की दुकान है, बहुत अच्छी मिलती है वहाँ। अगर आपको हर्बल टी पीनी है तो मैं जाकर आपके लिए ले आऊँ? नहीं नहीं, मैं ले आऊंगी, तुम काम करो। अच्छा। आइए सर। टेन शाओलिन, तुमने मुझे केस के लिए यहाँ बुलाया तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ठोस सबूत होंगे। हाँ है सर, मैंने कंफर्म किया है कि किडनैपिंग का मास्टरमाइंड बॉली शॉप का दाचिंग है। उसके कनेक्शन ऊपर तक हैं, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड तक भी। और इन गैंगस्टर से निपटने के लिए हमें मिलिशिया बनानी है, इसलिए उन्होंने डिस्परेशन में ये कदम उठाया जिससे हम पर गलत इल्जाम लगा सकें। अब ये केस मैं चलाऊंगा, इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हारी बात को नहीं सुन सकता। मुझे मिन दाचिंग से सवाल पूछने हैं। तुम्हारा कोऑपरेशन जरूरी है। हाँ जरूर, आइए। हाँ। यस सर। टेन शाओलिन, गवर्नर सब कुछ पूछताछ करेंगे। आप अंदर नहीं जा सकते, आपको यहीं रुकना होगा। गवर्नर, आप यहां कैसे? तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता। सच है, मैं निकम्मा हूं। आप मुझे सजा दीजिए। टेन शाओलिन ने मुझे केस सौंपा है, तुम्हें उसका इरादा पता है? फिक्र मत कीजिए, वो जितनी चाहे उतनी कोशिश कर ले, मैं ये इल्जाम
अपने सर पर ले लूंगा। तुमने ही किया है ना? ये फाइल तुमने ही टेन शाओलिन को दी थी। तुम्हारे ही निकम्मे लोगों ने उसे मेरा नाम दे दिया है। सर, गलती के लिए मुझे माफ कीजिए। लेकिन टेन शाओलिन ने एक हिंट दे दी है कि उसने ये बयान एक्सेप्ट नहीं किया है। इसका मतलब वो मुझसे कोई सौदा करना चाहता है। अगर मैं 10 आर्मी को बेगुनाह साबित करूं तो वो अपनी छानबीन आगे नहीं बढ़ाएगा, रोक देगा। तुम्हारी वजह से कितना परेशान हूं मैं पता है। तुमने मुझे खामखा टेंशन में डाल दिया है। बहुत बड़ी गलती हुई है सर। तुम नहीं जानते। अगर 10 आर्मी बेगुनाह साबित हुई तो मिलिशिया को बनने से रोकने का मेरे पास कोई कारण नहीं होगा। याद रखना कि 10 आर्मी 10 साल से यहाँ वहाँ लड़ती रही है। अगर मिलिशिया बन गया तो शंघाई पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी और शंघाई पर उसका राज हो जाएगा। अब पता चला तुम्हें, तुम्हारी गलती की वजह से अब वो हमारे ऊपर हुक्म चलाएगा। बिल्कुल सर, मुझे सजा दीजिए। तुम चाहे जो भी कह लो, लेकिन हालात नहीं बदलने वाले। एक बात जान लो, गलती किए हो तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। गवर्नर साहब, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। दस साल पहले आपके लिए मैंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, लेकिन अब चाहे मेरे खिलाफ कोई भी इल्जाम लगे, मुझे परवाह नहीं। बस भविष्य में मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। तुम उसकी फिक्र मत करो। जब तक तुम मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाते रहोगे, तब तक मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। तो बताइए सर, हम केस को शुरू करें क्या? मिंदा चेंग, आज खुद गवर्नर साहब तुम्हारे केस की सुनवाई करेंगे। तुम्हें सच कहना ही पड़ेगा, नहीं तो सजा सख्त हो जाएगी। मिंदा चेंग, क्या तुमने मिस मू वॉन्चिंग को किडनैप किया था या नहीं? हाँ। तुमने मू वॉन्चिंग को क्यों किडनैप किया और इसका इल्जाम मिलिशिया ग्रुप पर क्यों डाला? इन लोगों को अमीरों की सुरक्षा के नाम पर अपनी इज्जत बनानी है। अगर वो ऐसे ही करने लगे तो हमें प्रोटेक्शन मनी कौन देगा? हम अपना पेट कैसे भरेंगे? इससे अच्छा तो आप हमें मार डालो, इससे आपका काफी फायदा होगा। अगर तुम्हें मेरी आर्मी को बदनाम ही करना था तो मिस वॉन्चिंग को किडनैप क्यों किया? तुम्हें मू परिवार के पलटवार का डर नहीं लगा? वॉन्चिंग को बचाने के चक्कर में मार्शल सू की जान चली जाती। ग्वांग्याओ वॉन्चिंग को बचाने में अपनी जान तो गवा ही चुका था। मिंदा चेंग, देखो तुम सारा सच बता दो कि क्यों तुम्हें किसी को जान से मारने जैसी घिनौनी हरकत करनी पड़ी। ये दिखता तो एक बिजनेसमैन है, लेकिन असल में ये गुंडा है, खूंखार और खतरनाक। कॉमन सेंस से तो हम तय नहीं कर सकते। अगर अपराधी तुम अकेले नहीं हो
तो तुम अपने गॉडफादर का नाम बताओ, हम तुम्हारी सजा माफ कर देंगे। सुनिए ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, वांटिंग को भी अपने साथ ले जाओ। मिसेस मू, 1 मिनट रुकिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ सही कहा। कहीं ये चेंग की दुकान से लाई हर्बल टी पीने की वजह से तो नहीं है? कमांडर 10, आप भी कितना मजाक करते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिस दिन वॉन्चिंग की किडनैपिंग हुई थी, उस दिन यही चाय पीने से वॉन्चिंग की सेहत खराब हुई थी। उसके बाद आपने अपने पति को उसे देखने के लिए कहा था, जिसकी वजह से वॉन्चिंग को मिस्टर मू के कार में अकेले जाना पड़ा। और ये कोई इत्तेफाक की बात तो नहीं थी, है ना? ये तो मुझे नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या होगा? बताओ इसके बारे में। क्या कोइंसिडेंट है यार? आराम से। अब आपकी तबीयत पहले से ज्यादा बेहतर है। आज तो कोर्ट में वॉन्चिंग की पेशी है ना? मार्शल पे और सू भी कोर्ट में ही गए हैं। कुछ पता चले तो मुझे आकर बताना। हाँ। वॉन्टिंग मैडम ने मुझे बताया था कि उन्हें हर्बल टी कुछ अजीब सी लग रही थी। पहले तो उन्होंने पीने से भी मना कर दिया था। 28 तारीख को मैडम मेरे शॉप में चाय लेने आई थी। ये रही मेरी दुकान की बिल बुक, देख लीजिए सर। ये देखिए। 28 तारीख को ये मैडम हमारे दुकान से सेना के पत्ते भी ले गई थी सर। ये सेना का पत्ता कौन सी दवाई होती है? बताता हूँ सर, ये एक प्रकार का लेक्सेटिव पदार्थ है। सुनिए, वॉन्टिंग के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वैसे तो ये दवा के काम में प्रयोग होता है, लेकिन इसके गलत प्रयोग से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है सर। मतलब ये है कि मिसेस मू ने वॉन्टिंग की सेहत का बहाना बनाकर मिस्टर मू को रोक लिया और जानबूझकर वॉन्चिंग को कार में भेज दिया। मैंने सही कहा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तब क्या हुआ था? देखिए, आप इनकी बकवास पर ध्यान मत दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिसेस मू, देखकर बताइए ये क्या है? कौन सा रुमाल है ये? मुझे इसकी डिजाइन बहुत ही अजीब लग रही है। ये डिजाइन तो फीनिक्स पक्षी का है। मिसेस मू, आपको सब पहले से ही पता चल जाता है ना? मैंने इसे खोला तक नहीं और आपको डिजाइन के बारे में पता चल गया। वो जब आपने इसे ऊपर पकड़ा था ना, तो कोने से थोड़ा सा सिर दिख गया था, इसलिए मैं समझ गई कि वो फीनिक्स पक्षी ही है। कितनी अजीब बात है ये। हाँ? क्या इसी बात कैसे पता चला? नहीं लगता है इसका झूठ पकड़ लिया। ठीक से देखा था ना? हाँ। ठीक है। इस रुमाल पर जो डिजाइन बनी है वो कमल के फूल की है। वो गलत फहमी हो गई। बिल्कुल, क्योंकि आपने बताया वैसे डिजाइन वाला रुमाल यहाँ पर है। और हमें ये रुमाल खाने के उस डिब्बे से मिला था जो खाना मिन दाचेंग को होटल से पहुंचाया गया था। इसे आपने ही रखा था ना? नहीं नहीं, मैंने नहीं रखा। नहीं, सुनिए, मैंने इसे नहीं रखा था, सच कह रही हूँ मैं। बताओ मिन दाचेंग, क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? हाँ सर, मैंने ये भी पता लगाया है।
सब देखिए, मिसेस मू और गुनहगार मिन दाचेंग एक ही गांव से हैं, जिस गांव में सिर्फ 40 घर हैं। 16 की उम्र में जब तुमने आर्मी ज्वाइन की थी और जब मिसेस मू वही उम्र में मू मेंशन में नौकरानी बनी, उसके पहले आप दोनों एक ही गांव में साथ रहते थे, है ना? सुनिए, मीन और मैं एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि हम दोनों एक ही गांव के हैं। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। उस दिन मैंने बंगले के दरवाजे पर देखा था कि सुई जी बहुत ही बेहुदा बर्ताव कर रहा था। तब मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बात है। उसने बताया वो मीन के लिए काम करता है, इसलिए आपको खतरे से बचाने के लिए मैंने झूठ बोलकर आपको जाने से रोका था। तो फिर बताइए कि आपने मिन दाचेंग को ये रुमाल क्यों दिया? नहीं, मैंने नहीं दिया। ये रुमाल उसके लिए नहीं था। मैंने तो वो रुमाल सुई जी को देने के लिए भेजा था। देखिए, हमारे यहाँ सब जानते हैं कि फीनिक्स की डिजाइन वाले रुमाल यंग लोगों के लिए ही होते हैं। मैंने उसके उज्जवल भविष्य के लिए ये रुमाल भेजा था, ताकि ये रुमाल देखकर उसे हमेशा याद रहे कि वो अपने किए का इल्जाम अपनी बूढ़ी चाची पर न आने दे। मिन दाचेंग ने जिस सुई जी को मारा था वो आपका भतीजा ही था ना? हाँ? क्या कहा? सुई जी मर गया? मेरा भतीजा मर गया है? ऐसा कैसे हो गया? किसने मारा उसे बताइए मुझे। सुनिए, मैं अपने भतीजे को नहीं मरवा सकती। उसके खूनी का साथ मैं नहीं दे सकती। ये नामुमकिन है। आप जानते हैं ना। बोलिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा यकीन कीजिए। सुनिए, नहीं। वांचिंग और गुआंग्याओ भी मरते मरते बचे हैं और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इस गुनाह का प्रायश्चित कैसे करोगे? मैं मानती हूँ कि मेरा कसूर है, लेकिन सच कहती हूँ, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। ये गुंडों ने मेरा फायदा उठाया है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तुम एक नीच औरत हो। फिलहाल तो अभी तुम शक के दायरे में हो। मिन दाचेंग, सब सच सच बताओ, इसने गलती से ये कदम उठाए या इसके इरादे नापाक थे? मिन दाचेंग, क्या तुम इसे बचाना चाहते हो या फिर तुम्हारे सिर पर किसी और का हाथ है? जब तक तुम मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाते रहोगे, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, कभी नहीं। यही वो औरत है। उसने मुझे कहा था कि मैं मू वांचिंग को किडनैप करूं और बाद में उसे मार डालूं। झूठे कहीं के, मुझे बदनाम करते हो। हाँ? ये झूठ बोल रहा है, झूठा कहीं का। तुमने उसका खून किया है। झूठ मत बोलो, अपना इल्जाम मुझ पर मत डालो। मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। हमारे पास इसके चश्मदीद गवाह हैं। अपना गुनाह कबूल कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना ठीक नहीं होगा। नहीं, नहीं, ये सच नहीं है। नहीं, ये सच नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है। ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है, मुझे फंसा रहा है। सुनिए, मामा, क्या हो गया? मामा, मेरी माँ को बदनाम करने वाले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मामा, कभी कभी जिंदगी भर किसी की असलियत का पता नहीं चलता। मामा, गवर्नर साहब, टेन शाओलिन, आज यहाँ जो भी हुआ है वो इसलिए क्योंकि मैंने इस पर अपनी पकड़ ढीली की। मेरी पत्नी ने घिनौना काम किया है जिसकी माफी नहीं है, लेकिन इतने सालों से वो मेरे साथ है और मेरी बेटी की माँ है, इसीलिए मैं इसे हैंडल करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे एक मौका दिया जाए। ये मेरा निजी मामला है। मिस मो कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही हैं। गवर्नर को अभी भी इनके सपोर्ट की जरूरत है, इसीलिए वो ना नहीं करेंगे। हाँ, अब गुआंग्याओ पर से खतरा टल गया है तो मैं तैयार हूँ। और ये मिस्टर मू का निजी मामला है, इसीलिए किसी को जानने की जरूरत नहीं है। अब इस मामले का निपटारा मिस्टर मू ही करें। मिस्टर मू,
मैं मिन दाचिंग को ले जाकर खुद से और अच्छे से पूछताछ करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। शुक्रिया गवर्नर साहब, शुक्रिया टेन शाओलिन। मम्मा, और अब आप दोनों सर। शुक्रिया गुआंग्याओ का ख्याल रखने के लिए और यहाँ आने के लिए। और प्लेजर सर। सर अब हम दोनों को जाने की इजाजत दीजिए। इस गुंडे के गुनाह की सजा मौत होनी चाहिए। सही कहा आपने, लेकिन ये अंडरवर्ल्ड में सालों तक रहा है, इसलिए दूसरे भी गुनाह किए होंगे, हमें उनके बारे में भी जान लेना चाहिए। हाँ। कमांडर टेन शाओलिन, तुम होशियार हो। हाँ, थैंक यू सर। इसे ले जाओ। इसे हॉस्पिटल ले जाओ, ये अभी जिंदा है। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। चलो चलते हैं। पूरा निकम्मा है कमीना, खुद को मार भी नहीं सकता। इसे मारने के लिए किसी को बोल दो, वो समझदार होना चाहिए। इस वक्त कोई गड़बड़ मत करना। सर, उसे खत्म करता हूँ। होश आ गया। मम्मा, सुनिए मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। आप उस कमीने मिन की बात मत सुनिए, वो मुझे बदनाम कर रहा है। ये गुंडे बहुत ही खूंखार होते हैं और मैं सीधी सादी, वो मेरी बात क्यों सुनेंगे आखिर? मैंने तो एक आसान रास्ता लेकर उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन देखिए क्या हो गया। तुम्हारा मतलब मिन दाचेन ने तुम्हें फंसाया है? गुंडों ने आपकी बात मानी थी, जरूर कोई रिश्ता तो होगा ही। वॉचिंग, हम सब एक ही परिवार के हैं बेटा। तुम जले पर नमक मत छिड़को, ऐसी बातें मत करो। पापा, शाओलिन ने इनके रिश्ते के बारे में पता लगाया, लेकिन अदालत में कुछ नहीं कहा, ताकि परिवार की इज्जत को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। मेरे पास सबूत हैं, आप देखकर फैसला कर लीजिए। तो अब तुम इस मामूली ताबीज से मुझे फंसाओगी? ये क्या है? शाओलिन को ये ताबीज मिन दाचेंग की अलमारी से मिला। ये मरे हुए लोगों की मुक्ति के लिए है। इस पर सुई लियानफेंग नाम लिखा है। जब शाओलिन ने गुरु यानजिंग को पता लगाने के लिए कहा, तो वो एक अजन्मा बच्चा था जो बिंग चेन साल के तीसरे महीने के 8वें दिन मर गया। बिंग चेन साल? ये तो 10 साल पहले आया था। आंटी, अगर मुझे ठीक से याद है, अब से 10 साल पहले मेरा भाई मरा था और उसी वक्त आपका मिसकैरेज हुआ था। मेरी माँ से सब छुपाया गया था, आपसे पापा के रिश्ते के बारे में, लेकिन मेरी माँ सब जान गई थी और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वांटिंग की परवरिश घर से बाहर की जाएगी और वो मुझे जापान ले गई। उसके बाद पापा ने आपको अपना नाम दिया। तुम्हारा मिसकैरेज भी तीसरे महीने के 8वें दिन हुआ था, यानी कि वो नाजायज बच्चा
मीन दाचेंग का था। नहीं, ये आपने क्या कह दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब मेरा मिसकैरेज हुआ था उस वक्त मैं 4 महीने पेट से थी, और जब मैं गर्भवती हुई थी उस वक्त तो हम हान गुआंगजाऊ में थे ना। देखिए, मुझे अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा से आपसे प्यार किया है और आपके साथ वफादारी ही की है। याद है जब वांटिंग मेरे पेट में थी तब आप कितना डरते थे कि दीदी को पता न चल जाए, इसलिए उस वक्त पूरे समय मैं गुआंगजाऊ में ही थी और वही मैंने इसे पैदा किया था। हम इसे वहीं छोड़कर आ गए थे, और जब भी हम बिजनेस ट्रिप पर जाते सिर्फ तब मैं अपनी बच्ची से मिल पाती थी। कभी कोई शिकायत नहीं की। मैं हमेशा आपके साथ वहाँ जाती थी, और आप कह रहे हैं मेरा वहाँ किसी और के साथ अफेयर था। तो आप ये बताइए कि मिन दाचिंग आपके बच्चे को कैसे जानता था? कहीं उससे तो आपका कोई रिश्ता नहीं था? गुआंगजाओ जाने से पहले तुम अपने गांव गई थी, मुझे याद है। उस वक्त तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा था कि नहीं, मुझे बताओ। नहीं नहीं, ये सच नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आपके पेट में उसका बच्चा है ऐसा उसे क्यों लगा? हाँ, क्योंकि तब तो दाचिंग गवर्नर लू का एडजुटेंट था ना, इसलिए आपके लिए रास्ता साफ था। अगर आप इन्हें छोड़ भी देते पापा, तब भी ये किसी की बीवी बन जाती। हाँ, ये सच है, ये सच है। मेरा रेप हुआ था, उससे मेरी इज्जत लूटी थी। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere